प्रॉपर्टी को किराए पर देने या लेने पर जीएसटी किस तरीके से अप्लाई होता है, आज हम ये समझेंगे। सपोज प्रॉपर्टी आपकी है और मैंने वो किराए पर ली है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल। अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल है यानी शॉप, गोडाउन एटसेट्रा, तो कौन जीएसटी देगा? तो देखना होगा आप या मैं कौन जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अगर जीएसटी में आप रजिस्टर्ड हो यानी लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, तो आप मुझसे रेंट के साथ जीएसटी कलेक्ट करोगे और उस जीएसटी को गवर्नमेंट को दे के आओगे और मैं उस जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर लूँगा। अगर लैंडलॉर्ड यानी आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो लेकिन मैं टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी दूंगा और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लूँगा। सो कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में तो क्लियर हो गया। अब सपोज आप और मैं दोनों ही रजिस्टर्ड नहीं होते, अनरजिस्टर्ड होते, तो कोई भी जीएसटी नहीं देगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगेगा। नाउ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में बात करते हैं। सो देखो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट सर्विस में रखा गया है, इसलिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जीएसटी यूजुअली नहीं लगता, लेकिन एक स्पेशल केस में लग जाएगा। अगर आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मैंने ली है और मैं उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ और मैं रजिस्टर्ड भी हूँ जीएसटी में, तो मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट को जीएसटी पे करूँगा और उसको आईटीसी क्लेम कर लूँगा। तो हमने क्लियर कर लिया पूरी तरीके से कि प्रॉपर्टी को रेंट पे देने या लेने पर जीएसटी किस तरीके से लगता है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल सीए निखिल गोयल।